हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू टू डिस्कस आवर प्रीवियस पेपर 2023 सैम्पल पेपर हम डिस्कस कर रहे थे, उसी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे। तो हमने सेक्शन ए करा था, सेक्शन बी करा था, आज उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस इन द एग्जाम। क्लियर। तो जिस तरह से हमने बताया कि आपको क्वेश्चंस जो हैं या अनसीन पैसेज है, किस तरह से आपको या तो उसकी थॉरो रीडिंग करनी है या पहले क्वेश्चंस को अपने माइंड में रखना है, या उसके जो है आप किस तरह से क्वेश्चंस पैराग्राफ वाइज जो है आप क्वेश्चंस आप अपने माइंड में रखें और उसको आंसर्स को लिखें। क्लियर। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो अभी हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बचा सेक्शन ए, तो ये ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके क्वेश्चन आंसर्स भी हमने डिस्कस करे थे। क्लियर। तो कहीं पे आपको कोई क्वेश्चन पुट करना है आप लोग पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 12 क्वेश्चंस दिए रहते हैं और आपको 10 क्वेश्चंस जो हैं अटेम्प्ट करने हैं। तो वही क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करें जो आपको इजीली आंसर्स जिनके जो हैं कंफर्म है कि आंसर राइट है, वही आप करें, क्योंकि टू द पॉइंट इसमें आपको लिखना है। तो यहाँ तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। नेक्स्ट हम पढ़ रहे थे कि किस तरह से जो है इंटरनल चॉइस दी रहती है लेटर में, तो किस तरह से वहाँ पे आपको अंडरलाइन करना है, क्या क्या करना है। ये हमने यस्टरडे सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस, यूएस फेथफुली में आपको यही लिखना है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में। तो ये चीजें आपको वहीं से जो है आपको कॉपी करनी है, या किस विषय में जो है सब्जेक्ट क्या है आपका उसको यहाँ पे लिखना है। क्लियर। तो इस तरह से अंडरलाइन करके आपको इसको फॉर्मेट में लिखना है। क्लियर। तो पहले क्या करना है आपको, सैंडर्स एड्रेस। तो ये आपको फॉर्मेट आई थिंक जो है आई होप आपको लर्न होगा। कई बारी मैंने कई सैंपल पेपर्स में से क्वेश्चंस कराए थे। ये आपका हो गया सैंडर्स एड्रेस। इसको अभी एक बारी फिर हम क्या लिखते हैं, डेट। डेट कैसे लिखनी है, वर्ड्स में लिखनी है। देन रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस के बाद क्या लिखते हैं हम, सब्जेक्ट। ये एक फॉर्मेट है, अगर आपका करेक्ट फॉर्मेट है तो आपको नंबर मिलेंगे। ये है सैल्यूटेशन, तो करके भी लिख सकते हैं आप। क्लियर। उसके बाद आपके आएगी बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर, बॉडी ऑफ द लेटर भी हमने डिस्कस करा था कि 3 पॉइंट्स होते हैं उसके। फर्स्ट इज योर इंट्रोडक्शन, तो सारे बच्चे इसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे, इसमें आपको इजीली नंबर मिल सकते हैं। सेकेंड है आपका कंटेंट, एंड द थर्ड पॉइंट इज कंक्लूजन। जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ लाइंस जो हैं आपकी कंफर्म रहती हैं कि किस तरह से, दिस इज विद रेफरेंस टू द पोस्टर। अब किस रेफरेंस में आप जो है सब्जेक्ट लिख रहे हैं कि नीड फॉर प्रमोटिंग हेल्थिंग ईटिंग रूटीन्स, क्योंकि हमने क्वेश्चन में क्या पढ़ा था बच्चों कि यहाँ पे आपके प्रीमाइसेस में जो है बहुत सारे जो है पोस्टर्स लगे हैं, और जैसे यहाँ पे लगा है लॉस वेट इन जस्ट अ मंथ, कि एक महीने के अंदर अंदर आप लॉस कर सकते हैं। वंडर वंडर डाइट कम्स टू योर रेस्क्यू। तो इस तरह से जो है पोस्टर्स लगे हैं जिससे जिसका जो है रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ सकता है आपके मतलब स्टूडेंट्स पे। क्लियर। क्योंकि जल्दी से लोग जो है पोस्टर्स को देख के जल्दी से कहते हैं अरे लॉस वेट इन जस्ट अ मंथ। तो यहाँ पे आपको सजेशंस देने हैं, राइट अ लेटर टू द एडिटर of the DWA in not more than 120 words, drawing attention to harm caused by, इनके वजह से, इन पोस्टर्स की वजह से, एडवर्टाइजिंग की वजह से जो है क्या असर पड़ता है, तो आपको क्या सजेशन देने हैं, दिस यू हैव टू राइट इन द बॉडी ऑफ द लेटर। क्लियर। तो ये है, लास्ट में आएगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। क्लोज, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में हम क्या लिखेंगे, योर्स ट्रूली या योर्स फेथफुली। क्लियर। और नाम आपको वही लिखना है जो आपने क्वेश्चन से लिखा। बच्चों सैंडर्स एड्रेस आपने मार्क करा था, आपने वही लिखना। डेट आप उसी दिन की लिखेंगे। रिसीवर्स एड्रेस इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। सब्जेक्ट भी वहीं पे दिया हुआ, नीड फॉर प्रमोटिंग हेल्थिंग ईटिंग रूटीन्स। फिर आपको सैल्यूटेशन लिखना है, या आप यहाँ पे स करके भी लिख सकते हैं। क्लियर।
क्योंकि आपको किसको लिखना है, एडिटर को लिखना है, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि यहाँ पे मैडम लिखें या डियर सर लिखें। सिंपल आप सैल्यूटेशन में सर करके भी लिख सकते हैं। दिस इज विद रेफरेंस टू पोस्टर्स बियरिंग द मैसेज ऑफ फ्रेश डाइट बीइंग पोस्टेड अराउंड आवर स्कूल प्रीमाइसेस। तो नीचे आप लिखेंगे योर्स ट्रूली और सुनिधि प्रकाश, और जो दो नाम दिए हैं, और वाइस कैप्टन आपकी क्या है, वहां पे किस पोस्ट में है, ये यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है क्वेश्चन में। सुनिधि प्रकाश, एक ही नाम दिया है, सुनिधि प्रकाश द वाइस प्रेसिडेंट। तो सारे बच्चे एक ही नाम लिखेंगे, सुनिधि प्रकाश वाइस प्रेसिडेंट। क्लियर? तो इस तरह से आपको लेटर लिखना है, इसमें इंटरनल चॉइस है। दूसरा क्वेश्चन है, यू आर जैक स्कारिया रेसिडेंट ऑफ 412 मेघना। अब यहाँ पे ये क्या हो गया, सैंडर्स एड्रेस। तो सीधे सीधे जैसे आप रीड करते हैं तो अंडरलाइन करें, ठीक है। जॉनपारा, मुंबई। 3 students of grade 10 from your residential complex have rescued and rehabilitated a few old beggars from the neighborhood. You think that your work deserves appreciation and recognition? Write a letter to the president of RWA seeking recommendation for these youth to be nominated for the Serving Citizens Award. Suggest other ways such acts of kindness could be recognized and awarded in the future. तो पहले क्या करेंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन। तो आप कौन है, जैकिस कारिया है, रेसिडेंट है, कहाँ के हैं, एड्रेस इज गिवन देयर। 3 स्टूडेंट्स जो हैं क्लास ग्रेड 10th के हैं, जिन्होंने जो है कुछ अच्छे काम करे, ओल्ड बैगर्स को रेस्क्यूड एंड रिहेबिलिटेटेड अ फ्यू ओल्ड बेगर्स, और आपको उनको जो है एप्रिसिएशन जो है, डिजर्व्स एप्रिसिएशन एंड रिकॉग्निशन, सो दैट राइट अ लेटर टू द प्रेसिडेंट। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सैंडर्स एड्रेस। सेम है, आपको यही मेथड से लिखना है, आपको एग्जाम में भी सैंडर्स एड्रेस, देन यू पुट द डेट। ये फॉर्मेट में साइड में बताती जा रही हूँ आपको, और ये ऑलरेडी आपने यहाँ पे मार्क करा है, वही आपको यहाँ पे लिखना है। और दिस इज योर रिसीवर्स एड्रेस। तो इंटरनल चॉइस है, जो आपको बेस्ट आता है वही आप जो है अटेम्प्ट करें। सब्जेक्ट क्या है, सीकिंग, किस चीज के लिए करना है, सीकिंग रिकमेंडेशन, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, फॉर सर्विंग सिटीजन्स अवार्ड नॉमिनेशन, यहाँ पे आ जाएगा नॉमिनेशन। तो ये क्या है आपका सब्जेक्ट। पूरा सेंटेंस तो नहीं लिखेंगे, क्लियर। तो सब्जेक्ट क्या है, सीकिंग रिकमेंडेशन, किसके लिए, वो जो बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, उनको रिकमेंड करना है। सीकिंग रिकमेंडेशन फॉर सर्विंग सिटीजन्स अवार्ड नॉमिनेशन, क्लियर। डियर सर, यस सर, सैल्यूटेशन, और उसके बाद देंगे आप दिस इज विद रेफरेंस, और जैसे आपको लेटर लिखना है, यूर सिंसियरली, ये कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज है, जैक स्कारिया, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो इस तरह से इंटरनल चॉइस है, 2 क्वेश्चंस जो हैं, 2 लेटर आपको लिखने हैं, इसमें आपको चॉइस है, जो आपको बेस्ट आता है वही आप एग्जाम में अटेम्प्ट करें, क्लियर। मेथड आपको सिखा दिया है, कई बार हमने जो है प्रीवियस लेक्चर्स जो हमने लिए थे उसमें लेटर राइटिंग हमने कराया था कि हाउ टू राइट अ लेटर, फॉर्मेट डिस्कस करा था कि किस तरह से फॉर्मेट में सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस आता है, डेट आती है, रिसीवर्स एड्रेस आता है, सब्जेक्ट आता है, सैल्यूटेशन आता है, बॉडी ऑफ द लेटर आता है, और लास्ट में क्या आता है हमारा, यूएस कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। तो बच्चों इसी फॉर्मेट को आपको यूज करना है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सेंडर्स लेटर, सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस, एवरीथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन, आपको अंडरलाइन करके फॉर्मेट में फीड करना है, क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम ए एंड बी। एक आपको अटेम्प्ट करना है, ए या बी, क्लियर। Gurmeet Kaur is an aspiring student for a public funded engineering college in the suburbs. She belongs to a nearby village. अब गुरमीत कौर क्या है, एक एस्पायरिंग क्या है, कैंडिडेट है, कहाँ रहती है, she belongs to a nearby village, has minimal technical skills and exposures, जहाँ पे उसको ज्यादा exposures नहीं मिला है, has the required cut-off percentage and is looking for a complete or partial scholarship. Write a paragraph in about
100 or 120 words, analyzing her thought towards support your stand on whether she should join or not join the college. अब दो हैं, एक फेवर में बोलना है और एक अगेंस्ट बोलना है, क्लियर? तो दोनों में जो है 100 और 120 वर्ड्स का है। तो यहाँ पे जो है कुछ पॉइंट्स दिए हैं कि इन्हीं को जो है आपको यूज करना है, स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटीज, वीकनेस और थ्रेट। तो एक अगेंस्ट लिखना है आपको और एक क्या लिखना है आपको, फेवर में, बाय यूजिंग दीज फ्रेजेस, क्लियर? तो यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्यूशन दिया है। इन सपोर्ट ऑफ द डिसीजन द गिवन इंफॉर्मेशन इलस्ट्रेट्स ऑप्शंस ग्रुमीत वुड, अब आपको वही यूज करने जो पॉइंट्स आर गिवन और वर्ड्स को काउंट करें कि कितने काउंट्स है। अगेंस्ट द डिसीजन, वही आपको जो है उसके अगेंस्ट कौन कौन से पॉइंट्स को यूज करने हैं। सम पॉइंट्स आर यूज्ड हियर और आपको भी इसी तरह से यूज करना है। लेट्स सी, विद अवेलेबिलिटी ऑफ ए स्ट्रॉन्ग करिकुलम, quality, faculty and vibrant activity clubs, she will be assured of an enriching educational journey. Though hostel facility is unavailable, she may take up accommodation in the suburbs or choose to travel daily from her village. Good opportunities of practice based. अब बच्चों यहाँ पे जो है पॉइंट्स जो हैं दिए हुए हैं आपको, वाइब्रेंट एक्टिविटी क्लब्स, ग्रीन लोकेशन, क्वालिटी फैकल्टी, इन्हीं को यूज करके आपको पैरा लिखना है फेवर में और अगेंस्ट में, क्लियर? तो इस तरह से आपको दोनों क्वेश्चंस को फेवर में या सपोर्ट में दोनों में से एक चॉइस करनी है आपको। और दूसरा है इसमें बी है, रीड द फॉलोइंग एक्सर्ट फ्रॉम एन ऑनलाइन पोस्ट ऑफ ए वेबसाइट ऑन एजुकेशनल प्रैक्टिसेस। अब यहाँ पे जो है एक जो है यहाँ पे ऑनलाइन जो है पोस्ट निकली है ऑफ ए वेबसाइट ऑन एजुकेशनल प्रैक्टिसेस। किड्स हु appreciate how much effort, time and care goes into growing food will understand how important farmers are and why it's important to take care of our earth. In the world of today, gardening needs to be given more importance than sports, music and dance in all schools because it creates environmental stewards and outdoor learning laboratories that help the child and community for years to come. Write a paragraph. अब आपको क्या लिखना है, देखो गार्डनिंग को यहाँ पे बोला है कि गार्डनिंग को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए इन स्कूल्स, किसके नीड्स टू बी गिवन मोर इम्पोर्टेंस देन स्पोर्ट्स, म्यूजिक, डांस के अलावा जो है स्कूल में ज्यादा इम्पोर्टेंस किसको देनी चाहिए, गार्डनिंग को, क्लियर? जिससे कि एनवायरनमेंट जो है हमारा स्टीवर्स एंड आउटडोर लर्निंग लेबोरेटरीज। राइट, क्या लिखना है आपको, राइट ए पैराग्राफ 100 or 120 words to analyze the given argument. You could think about what alternative explanations might weaken the given conclusion and include rational evidence that would strengthen counter the given argument. अब इसमें भी दोनों बोलने हैं, एक फेवर में बोलना है और एक आपको अगेंस्ट बोलना है, क्लियर? तो आर्गुमेंट किसमें करनी, फॉर द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट। क्या है स्टेटमेंट कि हमें इंपॉर्टेंस देनी चाहिए गार्डनिंग को, ठीक है? जब डिबेट होता है तो इसी टाइप से होता है ना बच्चों, आपके स्कूल में डिबेट होता है तो क्या होता है, एक फेवर में बोलता है टॉपिक के और एक क्या बोलता है, अगेंस्ट बोलता है। तो सेम आपको यहाँ पे लिखना है कि आपको एक तो गार्डनिंग के बारे में क्या है, फेवर में बोलना है और दूसरा क्या आर्गूमेंट करना है, आपको बहस करनी है किस पे, अगेंस्ट। तो फर्स्ट वन इज योर argument for the subject of the statement. In the world of today, अब क्योंकि हमें गार्डनिंग के बारे में बताना है तो गार्डनिंग नीड्स टू बी गिवन मोर इम्पोर्टेंस। तो हम फोकस किस में देंगे कि नहीं भाई क्या है, गार्डनिंग जो है बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है उनकी, रेदर देन स्पोर्ट्स, म्यूजिक एंड डांस इन ऑल स्कूल्स। तो क्योंकि हम फेवर में बोल रहे हैं तो ऑब्वियस हम वहाँ पे अपने बात में क्या करेंगे, फोर्स देंगे उनको कि नहीं भाई यही चीजें जो है more important है than sports, music and dance in all schools. While sports, music, dance contribute towards personal growth, the current time mandate attention towards an issue that is global, nature and natural processes.
With growing food wastage in many homes today and the urban young believing that vegetables are grown, harvested at the supermarkets, the efforts of the farmers are discredited. Gardening at all will open a world of first-hand learning experience of sowing, watering, and harvesting processes. Waiting for the saplings to grow will inculcate sensitivity, patience, empathy, value for one's hard work. अब एकदम से आप जो ग्रो करेंगे सैपलिंग्स को, तो क्या एकदम से आपको वेजिटेबल या ग्रीन्स मिल जाएंगे? ऑब्वियस नहीं है। इसके लिए आपको क्या चाहिए? पेशेंस चाहिए, और आपकी काम की जो है वैल्यू पता चलेगी, वैल्यू फॉर वंस हार्ड वर्क. They will feel accountable for their piece of Mother Earth, resulting in making them efficient and enterprise. तो इस तरह से आपको अपने टॉपिक पे जो है आपको जो है फोर्स करना पड़ेगा कि क्यों गार्डनिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट देन स्पोर्ट्स, म्यूजिक एंड डांस. अब आपको अगेंस्ट बोलना है तो आप क्या बोलेंगे? गार्डनिंग सर्टेनली शुड नॉट बी गिवन precedence over sports, dance. In all gardening certain schools, gardening at a school requires good planning with hands-on guidance and continued supervision by the teachers. The students tend to lose interest due to the slow and natural growth, progressive, क्योंकि धीरे धीरे प्रोसेस चलता है, प्रोग्रेस ऑफ प्लांट्स as well as the investment of continuous hard work. Small targets और तो इस तरह से आपको अगेंस्ट में भी बोलना है और फेवर में भी बोलना है. क्लियर? तो आपको दो टॉपिक, एक टॉपिक दिया रहेगा, उसको जो है एज ए डिबेट की तरह आपको यहाँ पे सॉल्यूशन लिखना है. क्लियर? अब आएगा आपका लिटरेचर सेक्शन. तो ये आ गया आपका लिटरेचर में जो है आपको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट्स दिए रहेंगे. अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द टू एक्सट्रैक्ट. तो लिटरेचर में क्या होता है बच्चों? आपको दो एक्सट्रैक्ट्स दिए रहेंगे. अभी हमने देखा कि किस तरह से आपको क्वेश्चंस में क्या है, चॉइस है. राइटिंग सेक्शन में क्या चॉइस है? आपको लेटर में चॉइस है, इंटरनल चॉइस दी गई है, और दूसरा क्या दिया गया था? आपको कोई टॉपिक दिया है, उसके फेवर में और अगेंस्ट आपको लिखना है. नाउ सेक्शन सी, दैट इज योर लिटरेचर. लिटरेचर में क्या होता है? टू एक्सट्रैक्ट्स. क्लियर? तो दिए रहेंगे आपको, और उसकी जो है बेस क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर आपको लिखने हैं. फर्स्ट वन क्या है बच्चों? है अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली प्रांजोल. तो यहाँ पे आपका पता होगा आपको कि जो है कौन से जो है चैप्टर से इसको लिया गया है कि प्रांजल हु हैड बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप ऑन अ प्लांटेशन. तो प्रांजल क्या है? वहीं का रहने वाला है, और वो उन्हीं के बीच में जो है प्लांटेशन, टी प्लांटेशन के बीच में जो है बॉन्ड हुआ है. एंड ब्रॉट अप ऑन ए प्लांटेशन डिडंट शेयर राजवीर एक्साइटमेंट. अब राजवीर कहाँ पढ़ता है बच्चों? दिल्ली में पढ़ता है, उसका फ्रेंड है, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है. बट ऑन द अदर हैंड प्रांजल जो है वो इतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं है, क्योंकि वो वहीं पे रहता था, वहीं पे वो बॉन्ड हुआ एंड ब्रॉट अप ऑन अ प्लांटेशन. On this is a tea country now. He said Assam has the largest concentration. सबको पता है कि आसाम की क्या है? चाय बहुत ज्यादा फेमस है. तो आसाम से जो है has the largest concentration of plantation in the world. You will see enough gardens to last you a lifetime. I have been reading as much as I could about tea. Rajveer said, no one really knows who discovered tea, but there are many legends. अब आपको भी पता है कि राजवीर ने सारी जो है टी के बारे में कहा पढ़ा था, बुक्स में पढ़ा था, और उसके पीछे की जो स्टोरीज हैं आपने देखा होगा कि चैप्टर में दो स्टोरीज थी. एक आइलेट की थी स्टोरीज, तो वो आपने पढ़ा होगा. तो उसने यहाँ बोला नो वन रियली नोज हु डिस्कवर्ड, कि किसी को नहीं पता होगा कि हु डिस्कवर्ड टी, बट देयर आर मेनी लेजेंड्स. क्लियर? तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों इसमें? Why was Pranjal not as excited as Rajveer? अब प्रांजल उतना एक्साइटेड क्यों नहीं था राजवीर की तरह अबाउट द टी गार्डन्स? तो बच्चों क्या है इसका आंसर? अभी आपने पढ़ा था, अभी हमने क्या पढ़ा यहाँ पे कि प्रांजल क्या हुआ? बॉर्न एंड ब्रॉट अप ऑन ए प्लांटेशन. तो यहाँ पे से कौन सा आएगा बच्चों? ही डिसलाइक लुकिंग एट टी गार्डन्स. क्या उसे टी गार्डन्स देखना पसंद नहीं था? ही हैड वर्कड इन टी गार्डन्स हिमसेल्फ. He had grown up in and around tea gardens.
या वो कहाँ बड़ा हुआ है, टी गार्डन्स के अराउंड। ही वॉज बोर्ड विथ टी गार्डन, तो ऑब्वियस क्या होगा बच्चों इसका आंसर, ऑप्शन सी, ही हैड ग्रोन अप इन एंड अराउंड टी गार्डन्स। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो एग्जाम में इसी तरीके से जो है बच्चों क्वेश्चंस जो है आंसर्स आपको कुछ एमसीक्यू में देंगे, कुछ आपको जो है कंप्लीट करने के लिए देंगे। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट डज Pranjal mean by saying that Assam has the largest concentration of plantation in the world? तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पे कल्टीवेशन जो है या हार्वेस्टिंग जो है सबसे ज्यादा होती है अगर हम कंपेयर करें अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। क्लियर दैट द कल्टीवेशन और हार्वेस्टिंग इज द हाईएस्ट इन वन प्लेस नेमली आसाम। इसीलिए बोला उसने कि आसाम हैज द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन। इसका मतलब क्या है, वहां सबसे ज्यादा जो है कल्टीवेशन और हार्वेस्टिंग होती है किसकी, टी की। क्लियर, तो इस तरह से आपको आंसर देना है। फिल इन द ब्लैंक विद वन वर्ड ओनली। अब एक शब्द आपको भरना है कि जो आपको अप्रोप्रिएट लगता है वही वर्ड यहाँ पे भरना है। लेट्स सी, Pranjal dash comes through clearly when he exclaims, "You will see enough gardens to last you a lifetime." तो प्रांजल क्या था कि comes through clearly when he exclaims, "You will see enough gardens to last you a lifetime." तो यहाँ पे क्या है, फ्रस्ट्रेशन था, इरिटेशन था। क्लियर, कंपेटिबल विद द एक्सक्लेमेशन मार्क इन द सेंटेंस। क्लियर, तो यहाँ पे आप भरेंगे frustration or irritation. Now come to the next question, that is, how according to Rajveer does the world know about the discovery of tea? तो अभी हमने यहाँ पे देखा बच्चों सारे क्वेश्चंस जो हैं जो आपको एक्सट्रैक्ट दिया रहता है उसी में दिया रहता है और आपको वहीं से आंसर्स लिखने हैं। तो देखो अभी आंसर्स यहीं पे इसी लाइन में है। ऑप्शन क्या है, हिस्टोरिकल प्लेसेस, ट्रेडिशनल टेल्स, या ऑथेंटिक डॉट्स, पॉपुलर पब्लिकेशन। तो हाउ अकॉर्डिंग टू राजवीर, राजवीर के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसको जितनी भी नॉलेज थी अबाउट द टी गार्डन्स कहाँ से थी, उसने बुक से गेन करी थी नॉलेज। डज द वर्ल्ड नो अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी, तो उन्होंने क्या बोला था कि ट्रेडिशनल टेल्स, लेजेंड्स के थ्रू। तो इट्स आंसर इज ट्रेडिशनल टेल्स। यहीं पे आंसर था बच्चों, अभी हमने अंडरलाइन किया था। यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, देयर आर मैनी लेजेंड्स, बहुत सारी जो है कहानियां हैं। तो आंसर इज योर ट्रेडिशनल टेल्स। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली कैप्चर्स द एप्लीकेशन ऑफ द वर्ड क्राइड एज यूज्ड इन लाइन 1 ऑफ द एक्सट्रैक्ट। क्राइड एक्साइटेडली, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। तो यहाँ पे आपको जो है कैप्चर्स द एप्लीकेशन ऑफ द वर्ड क्राइड एज यूज्ड इन लाइन 1 ऑफ द एक्सट्रैक्ट। अब वहां पे किस सेंस में बोला है वही आपको जो है इसमें ढूंढना है कि क्या उनके एप्लीकेशन था वहां पे। Jaspreet cried a lot in spite of winning second place in a competition. Jaspreet cried out loud when she saw a white tiger in the sanctuary. Jaspreet cried for hours when the police were unable to find for lost pet. Jaspreet has barely cried since she was 3 years of age. So its answer is Jaspreet cried out when she saw a white tiger in the sanctuary. क्योंकि उसने जो है पहले इसको नहीं देखा था, टी गार्डन्स को फर्स्ट टाइम देखा था, so that he was excited and cried. Clear? Next is अब आपका दूसरा एक्सट्रैक्ट। देखो पहला एक्सट्रैक्ट है, उससे बेस्ड क्वेश्चन से आई होप ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपको आते होंगे और इजीली आप जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं एग्जाम में। इसका सेकंड ऑप्शन क्या है, दूसरा जो एक्सट्रैक्ट है जो आपने पढ़ा है वही है आपकी जो है मेन कोड बुक से है। इट शैल बी डन सर, रिमूव विटामिन्स, क्रू टेक्स विटामिन्स फ्रॉम बॉक्सेस ऑन देयर बेल्ट्स, प्रेजेंट विटामिन्स, दे होल्ड विटामिन्स आउट इन फ्रंट। तो ये आपका जो है आपने पढ़ा होगा यहाँ पे कि ओमेगा, थिंक टैंक, अर्थ, जो लास्ट चैप्टर है आपका। तो सेकंड ये एक्सट्रैक्ट है आपका, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, लेट्स सी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों,
Select the option that correctly captures the usage of the word present from line 1 of the extract. Oops received a nice. अब देखते हैं कि present word कहाँ पे यूज हुए हैं. फर्स्ट लाइन में present. Vitamins, they hold vitamins out in front of them stiffly. Oops received a nice present from think tank. Lota needs to present his opinion firmly. Omega must focus on the present and leave the past behind. Yeah, oops, didn't know anyone even though a crowd was present. तो जो present from line 1 of the extract, right? तो correctly capture क्या कर रहे हैं यहाँ पे? Lota needs to present his opinion firmly. Clear? It's क्या है? B option is the right answer. Clear? Next है complete the analogy by selecting the suitable words. तो कई बार हमने देखा कि पूरे पेपर में इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं, स्माइल, फ्रोन, अगर फ्रोन क्या है? गुस्सा करते हैं, और स्माइल. क्लियर? तो ग्लूमीली का अपोजिट क्या लिखेंगे यहाँ पे हम? ब्राइटली. ग्लूमीली मीन्स हम बोलते हैं ना ग्लूम डेज हैं, सैड डेज हैं, या तो यहाँ पे क्या आएगा? ब्राइटली. अपोजिट लिखना है आपको. क्लियर? तो इस तरह से आपको समझना है और उसको आंसर्स को लिखना है. तो इतना मुश्किल नहीं है बच्चों. इजीली जो है आप लोग अच्छे नंबर इंग्लिश में ला सकते हैं अगर आप प्रॉपरली उसको देखें कि हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस इन द एग्जाम्स. क्लियर? तो बच्चों हमने सेक्शन ए सेक्शन बी कंप्लीट कर लिया है कि और आपको बताया कि हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस इन द एग्जाम. आज हम कर रहे हैं कि किस तरह से हमने किया है कि लिटरेचर में जो एक्सट्रैक्ट्स दिए रहते हैं चैप्टर्स के, उसमें क्वेश्चंस को आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, क्योंकि आपका थोड़ा सा सीबीएसई का पैटर्न चेंज होता है कि एक्सट्रैक्ट में से डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं होते हैं, आपको ऑप्शंस भी दिए हैं और कहीं पे जो है आपको कंप्लीट करना है, फिल इन द ब्लैंक्स के जो है सेंटेंस दिए हैं, उसको उस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है. तो यहाँ पे एक पैटर्न बता रहे हैं आपको हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस इन द एग्जाम्स. I hope it is clear to you. Tomorrow we will continue the same. That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day. Do work hard.